मेरा इस बात को इमरजेंसी मीटिंग, वकफा बिल और जो अमित शाह जी का दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के मेरा यह कहना है कि इमरजेंसी मीटिंग के दौरान यह फैसला होना चाहिए कि जिन मुद्दों के ऊपर लोगों ने भरोसा करके ये चुनी हुई सरकार बनाई है, जिसकी जंग हमने ऑल पार्टीज की गठबंधन करके 5 अगस्त 2019 के बाद, जिसमें कांग्रेस, मिशन स्टेटहुड, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के कुछ संगठन, जम्मू के संगठन और पीडीपी भी थी, उस समय हमने ये जंग लड़ी थी कि रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370, स्पेशल स्टेटस और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। और उसके बाद हम कामयाब हुए। सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट से हम ये रियासत के दर्जे की वापसी की जंग जीत करके लाए और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग भी हम जीत करके लाए। लेकिन इस समय मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ये कहूंगा कि आप बिना समय गवाए, क्योंकि सबसे बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो उभर के आई है और कश्मीर में उसके लोगों ने भरोसा किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा किया, और जो वादे रियासत के दर्जे की वापसी का, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की वापसी की जंग और जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के असेशन और इल्हाक के लिए भारत के साथ करके गए थे, वो लागू किया जाए। आज इस इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने ये कहा था, मांग कर रहे थे मेरे पत्रकार मित्रों कि रियासत का दर्जे तक इंतजार करें, रियासत का दर्जा चुनावों से पहले वापस होना चाहिए। लेकिन अफसोस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इंतजार नहीं किया कि रियासत का दर्जा हमें मिल जाता और उसके बाद चुनाव होते। लेकिन जब खुद ही आपने गलतियां की हुई है तो अब भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के तहत चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का खुद का कहना है कि बेकार है चीफ मिनिस्टर होना, बेकार है यहां की असेंबली होना। तो इससे साफ जाहिर है, और आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तो उस इमरजेंसी मीटिंग में मैं फिर से याद दिला देता हूं, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है और हमारा जो गठबंधन बना था वो इसीलिए बना था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली हो। इसलिए मैं ये वादा बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इसलिए याद करवा रहा हूं कि इनको मुद्दों को आप अपनी नींव समझिए और जो भी करना है जम्मू कश्मीर की आवाम आपका पूरा पूरा ताउन करेगी और मिशन स्टेटहुड भी करेगा। अगर आप आर्टिकल 370 की जंग और रियासत के दर्जे की जंग और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों की जंग का ऐलान करते हैं। और आज अगर आपने उस समय सही पहले फैसला लिया होता, क्योंकि आपने चुनावों के लिए और कुर्सियों के लिए भाग में लगे हुए थे और जमकर के रियासत के दर्जे के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, कश्मीर के संगठन, जम करके रियासत के दर्जे के ऊपर इन्होंने राजनीति की। लेकिन जब एमएलए चुन के आ गए, सरकार बन के आ गई, सब भूल गए रियासत का दर्जा और सारे एमएलए जो है वो 5-5 लाख रुपया तनख्वाह की मांग करने लगे। और उन्होंने काली, पीली और स्कॉट्स गाड़ियां देख करके, टूटू वाले, और देख करके उन्होंने सोचा कि हमें सब कुछ हासिल हो गया। लेकिन जनता से, आवाम से वो दूर होते चले जा रहे हैं तमाम 90 के 90 एमएलए और चुनी हुई सरकार। इसलिए चुनी हुई सरकार का हरकत में आना बेहद जरूरी है। मैं तो चाहूंगा कि जितने एमएलए हैं सारे धरना प्रदर्शन राजभवन के बाहर शुरू कर दें। और उसके साथ साथ अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह जी के मालूम नहीं, अमित शाह 28 जो खुद को डोगरा एमएलए कहते हैं, ये डोगरा नहीं दोगला एमएलए हैं, ये खुद कोशिश करेंगे रियासत के दर्जे की, क्योंकि असेंबली में तो इन्होंने मांग कभी की नहीं। इन्होंने जम्मू रियासत के दर्जे की मांग नहीं की, स्पेशल स्टेटस की मांग नहीं की, स्टेट सब्जेक्ट की मांग नहीं की, दरबार मूव शुरू की मांग नहीं की, जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी की आवाज नहीं उठाई। तो हमें मालूम नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि अगर होम मिनिस्टर साहब यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें भी ये मालूम नहीं है, यकीन नहीं है कि क्या चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब उस मीटिंग में होंगे कि नहीं, या रिबन काटने के लिए ही उन्हें एक आधी जगह ले जाया जाए। चलिए ये भी बात होगी। और दूसरी बात, हमारी ये जंग जारी रहेगी मेरे पत्रकार मित्रों। वकफ का यहां पत्रकार मित्र हमसे ये पूछ रहे हैं, ये बेइंसाफी है, ये उसी तरह बेइंसाफी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने गैर संविधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी कदम उठाया है। क्योंकि देखिए हमारी रियासत को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ा गया, आर्टिकल 370 को भी हटाया गया।
और ऊपर से इन्होंने मजहब की राजनीति इतनी की कि जब उससे दिल नहीं भरा तो इन्होंने पूरे देश में एक ऐसी लकीर खींच दी जो मजहब हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर सियासत इन्होंने और करवा दी। सो इसलिए वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी जो इमरजेंसी मीटिंग आज हो रही है वो उसके लेकर के आज जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस समय आपने जल्दबाजी नहीं की होती चुनाव लड़ने की, जल्दबाजी नहीं की होती कि पहले रियासत के दर्जे का इंतजार करने के लिए, अब तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इस बात को, मुद्दों को अपनी नींव समझे। जो वादे आपने अवाम के साथ किए हुए हैं उसमें मिशन स्टेटहुड भी फंसा हुआ है। सही बात तो यह है, क्योंकि मिशन स्टेटहुड ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को, अलायंस की सरकार को पार्लियामेंट में भी समर्थन किया और असेंबली के चुनावों में भी समर्थन किया और शीश महल और सिंहासन बना करके दे दिया। जब सिंहासन के ऊपर सरकार बैठी तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ हासिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको कुछ हासिल नहीं हुआ था और इसलिए इमरजेंसी मीटिंग में जो बुलाई हुई है उसमें अपने एमएलए को हरकत में आने का आदेश जारी करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप तो समझदार हैं, आपके साथ तो मैं शाना बिशाना आज तक और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि मैं इसलिए आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि मुझे अपनी रियासत वापस चाहिए। अपना आर्टिकल 370-35 से महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत वापस चाहिए। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि 4 राज्यसभा की सीटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से कहा था कि आप राज्यसभा में जाएं और एक जम्मू का